हर हर महादेव। सर्वप्रथम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गुरु भाई गुरु बहना आप लोगों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा, आप लोग ध्यान से सुनिए, ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि कथा कोई भी पूरा सुनना चाहिए। इसलिए सौतेली माँ की कहानी है, बहुत ही सुंदर दर्द भरा कहानी, आप लोग पूरा सुनिए। एक लड़की थी जिसके बचपन में ही माँ ख़त्म हो गई थी और सौतेली माँ आ गई थी। बहुत ही दुख सहती थी और शिव गुरु जब परीक्षा लेते हैं तो यही होता है कि दुख ही दुख आता है, उसके बाद जब सुख चमत्कार में बदलता है तो ये कोई नहीं समझ पाता कहाँ से चमत्कार हुआ है। तो लड़की के मन रुचि यही था, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो अपना शिव चर्चा भजन में भी बहुत ही मन लगाती थी और ध्यानपूर्वक सब सुनती थी। शादी विवाह भी हो गया समय आने पे और गुरु परीक्षा वहाँ भी लेना ही शुरू कर दी। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल तक कोई बच्चा, 3-4 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ वहाँ भी लड़का इकलौता था। अब यह देख कर के सास ननद बहुत आपस में उल्टा सीधा बात करने लगी। कुछ दिन तो ऐसे 2-4 साल बीतता रहा, नहीं कुछ हुआ, पर कहने लगी कि जब इसके कोई बच्चा ही नहीं होगा तो इसके रख के क्या करेंगे, हमारे घर चलाने वाला कोई नहीं रहेगा तो हम इसको रख के क्या करेंगे। अब उतना दिन रहने के बाद ऐसे छोड़ा भी नहीं जाता। सास ननद हर रोज़ जो है ताने देने लगती और कुछ ना कुछ बोलती रहती, यहाँ तक कि मारपीट भी करने लगी। सास मार देती, ननद गाली भी दे देती। वो सहती रही और कहने लगी कि कोई बात नहीं, ये लोग तो मार देते हैं, जिस दिन पति हमारे कुछ कहेंगे, पति तो कम से कम ठीक है, पति अगर हमारे कह देंगे उसी दिन हमें बुरा लगेगा, पर ऐसे सास ननद कह रही हैं कोई बात नहीं। अब समय ऐसे ही आने लगा और एक दिन पति भी कह रहे हैं, सास बहुत मार दी, क्योंकि 2-4 बात वो कही तो 2-4 बात ये कही, कहने में सास मार दी, ननद गाली देने लगी और पति हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं। जब निकाल देते हैं तो लड़की जब ससुराल से रूठती है या दुखी होती है तो कहाँ जाती है, मैके जाती है। जब मैके गई तो कहने लगी, वहाँ रोने लगी। उनकी सौतेली माँ पूछती हैं कि बेटी क्यों रो रही है, क्या कहती हैं? के तह के मरले बेटी, के गारी हो दिहाले, के तह के मरले बेटी, के गारी हो दिहाले, के तह के या होए बेटी, घर से हो निकाले, के तह के आ होए बेटी, घर से हो निकाले। बेटी रोती हैं और कहती हैं कि माँ, आज तो ये नौबत भी हो गया कि सास मारी और ननद गाली दी। आज तो मेरे पति भी जो अपने थे, जिनके सहारे में थी, वो भी मेरे हाथ पकड़ के और निकाल दिए घर से। कहती हैं, सासु हमरो मरलिए माई, ननद गारी हो दिहाले, सासु हमरो मरलिए माई, ननद गारी हो दिहाले, स्वामी मोरे कही के बजनिया, घर से हो निकाले, स्वामी मोरे कही के बजनिया, घर से हो निकाले। अब इतना बात जब माँ सुनती है तो क्या कहती है, बेटी से अपने क्या कहती है
फिर जाहो फिर जाए बेटी आपने हो ससुरावा। फिर जाहो फिर जाए बेटी अपने हो ससुरावा। पतोहिया मोरे देखी है ये बेटी उहो होई है बाझिनिया। कहती हैं कि बेटी मेरे पास भी बहू है, अगर वो भी तुम्हारा मुंह देखेंगी तो वो भी बाजिन हो जाएंगी, तुम चली जाओ अपने ससुराल। जब इतना बात सुनती हैं तो कहती हैं कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। वहाँ से रूठ के यहाँ आई और माँ कहती है अपने ससुराल चली जाओ। कहाँ जाऊं, कहती विचार करती हैं अपने मन में और कहती हैं कि घर तो नहीं जाऊंगी, जा रही हूँ जंगल के तरफ और वहीं मर हर जाऊंगी, कुछ काट पीट लेगा तो चल देती हैं। और जा कर के जब जंगल के पास पहुँचती हैं वहाँ रोती हैं। जब रोते हुए सुन कर के वहाँ से नागिन निकल के आती है, कहती हैं कि हे शिष्या तुम कौन हो और क्यों इतना रो रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है। तो कहती हैं कि मेरे सास ननद ऐसे ऐसे किए। वहाँ गा के सुनाती हैं, ससु हमरो मंगलिए नागिन ननद गारी हो दिहाले। ससु हमरो मरलिए नागिन ननद गारी हो दिहाली। स्वामी हमारो कही के बजनिया घर से हो निकलले। स्वामी हमारो कही के बजनिया घर से हो निकलले। जब इतना बात नागिन सुनती हैं तो क्या कहती हैं, फिर जाहो फिर जाए बेटी अपनी हो नगरिया। फिर जाहो फिर जाए बेटी अपनी हो नगरिया। देखी है मोरी नागिनिया ये बेटी होई जाई है बाझिनिया। देखी है मोरी नागिनिया ये बेटी होई जाई है बाझिनिया। अब वहाँ भी नागिन यही कहती हैं कि मेरे भी बहुत सारे नागिन हैं, देखेंगी वो भी बाझिन हो जाएंगी, तुम यहाँ से चली जाओ अपने घर। जब यह सुनती हैं तो कहती हैं कि वो मेरे मरने का भी जगह नहीं है, मैं कहीं रुक नहीं सकती, जो कि मेरे देखने से इतना प्रभाव पड़ता है। तो कहती हैं कि अब मुझे मर जाना ही अच्छा है, कहाँ जाऊँ। ऐसे करते हुए अब वहाँ से इधर उधर नज़र घुमाती हैं, एक मंदिर दिखता है। कहती हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ ये नाग नागिन मरने नहीं देंगे, जंगल में रहने नहीं देंगे, तो उसी मंदिर के पास जाती हूँ, वहीं सर पटक के अपना मर जाती हूँ। जब वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि शिव गुरु का उनका दर्शन हुआ और शिव गुरु का ही मंदिर था। वहाँ भी रोने लगी और रो करके अपना पूरा बात वहाँ शिव गुरु को भी सुनाती हैं। शिव गुरु वहाँ उनके भाव से, क्योंकि भाव से ही भजन होता है और भाव से ही भगवान मिलते हैं, भगवान का दर्शन हुआ वहाँ पर। शिव गुरु आए और कहने लगे कि बेटी तुम जाओ और उसी घर में रहो और देखना कुछ ही दिन में तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा, तुम मेरा बात मान जाओ और चली जाओ। और अपना जो है झोरी से भभूत देते हैं, कहते हैं कि जाओ सभी घर में अपना छिड़काव करना, अपने सर माथे लगाना, सबका मन बदल जाएगा और उसी घर में तुम्हें सब सुख मिलेगा। जब वहाँ जाती हैं वही करती हैं और करने के बाद
कुछ दिनों के बाद पैर भारी हो जाते हैं। 9वें महीने में 2-2 पुत्र होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तब मैके में भी जब समाचार जाता है कि हाँ रानी का बच्चा हुआ है, उनकी बेटी का बच्चा हुआ है, अब यह देख करके तो मैके वाले भी बहुत खुश है। जो सौतेली माँ थी वो भी फूलों ना समाये, जब बनता है तो जानते हैं कि सभी हित हो जाते हैं और ऐसे बिगड़ने पर अपना हित भी अपना मुखालिफ बन जाते हैं। अब वहाँ से माँ खूब अपना हरीरा पंजीरी बना करके और छवानी ले करके आती हैं बेटी के घर पे और बेटी बेटी करने लगती हैं। सास ननद उनको खटिया पर से उतरने नहीं देती हैं कि आज हमारे घर के वारिस जो है तुम्हारे वजह से आया है, घर के हमारा चिराग आया है, खुशियाँ लौटी है। तो घर से वो भी वैसे ही करने लगे और बहुत सुखी पूर्वक रहने लगी। अपनी सास ननद सबको समझाने लगी कि आप लोग भी शिव चर्चा कीजिए, बहुत ही शिव गुरु दयालु हैं, सब पे दया होता है। कहती हैं कि पहिला में दया हो मांगी हा, दूसरे में चारा चावा। पहिला में दया हो मांगी हा, दूसरे में चारा चावा। तीसरे में करी है सासु, शिवा गुरु पर